मित्रों, नमो नमः। सपना क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए छंद प्रकरण लेकर आए हैं, जिसमें हम सबसे पहले छंद शास्त्र के प्रणेता महर्षि पिंगल का अध्ययन करेंगे। वास्तव में यह ज्ञान हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। बस आप सभी इस वीडियो में बताए गए महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से सुने एवं अध्ययन करते समय उसका अभ्यास करते रहें। चलिए अब हम महर्षि पिंगल के परिचय का अध्ययन करते हैं। महर्षि पिंगल का जन्म 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व अनुमानित किया जाता है। यह राव कुल में जन्म लिए थे। जनश्रुति के अनुसार महर्षि पिंगल महर्षि पाणिनि के छोटे भाई थे। यह द्विआधारीय गणित के जनक माने जाते हैं। महर्षि पिंगल उस समय के महान लेखकों में से एक थे। इन्होंने छंद शास्त्र की रचना की, जो इस समय तक उपलब्ध है। यह ग्रंथ सूत्र शैली में लिखी गई है, जो बिना भाष्य के अत्यंत कठिन है। छंद सूत्र में मेरु प्रस्तार अर्थात पास्कल त्रिभुज, द्विआधारीय संख्या और द्विपद प्रमेय मिलते हैं। यह छंद शास्त्र का सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसके पश्चात इस शास्त्र पर संस्कृत साहित्य में अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। इस शास्त्र पर अनेक टीकाएं एवं व्याख्याएं लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं। लक्ष्मीनाथ सुत चंद्रशेखर की पिंगल भावोद्यात टीका, चित्रसेन की पिंगल टीका, रविकर की पिंगल सार विकासनी टीका, राजेंद्र दशावधान की पिंगल तत्व प्रकाशिका टीका, लक्ष्मीनाथ की पिंगल प्रदीप और वंशीधर की पिंगल प्रकाश नामक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। छंद शास्त्र पर अनेक भाष्य भी लिखे गए हैं। मुख्य भाष्य कुछ इस प्रकार हैं। वृत्त रत्नाकर नामक भाष्य केदार भट्ट द्वारा 8वीं शती में लिखी गई है। तात्पर्य टीका नामक भाष्य त्रिविक्रम द्वारा 12वीं शती में लिखी गई है। मृत संजीवनी नामक भाष्य, जो अत्यंत लोकप्रिय है, यह हलायु द्वारा 13वीं शती में लिखी गई है। छंद शास्त्र 8 अलग अलग अध्यायों में विभक्त है। महर्षि पिंगल ने 8वें अध्याय में छंदों को संक्षेप करने तथा उनके वर्गीकरण के बारे में लिखा है तथा द्विआधारीय रचनाओं को गणितीय रूप में लिखने के बारे में बताया है। 8वें अध्याय में 35 सूत्र हैं, जिनमें से अंतिम सूत्र संयोजिका से संबंधित हैं। इन्होंने छंदों की लंबाई नापने के लिए वर्णों की लंबाई या उसे उच्चारित अर्थात बोलने में लगने वाले समय के आधार पर 2 भागों में बांटा है। पहला गुरु वर्ण, जो बड़े वर्णों को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा लघु वर्ण, जो छोटे वर्णों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम एक पद अर्थात वाक्य को वर्णों में विभाजित करना होता है, जिसके लिए इन्होंने कुछ नियम दिए हैं। एक वर्ण में स्वर अवश्य होना चाहिए। एक वर्ण सदैव व्यंजन से प्रारंभ होना चाहिए, परंतु वर्ण स्वर से प्रारंभ हो सकता है केवल यदि वह वर्ण लाइन के प्रारंभ में हो। किसी वर्ण को हो सके तो अत्यंत दीर्घ बनावे। जो वर्ण छोटे स्वर से अंत होते हैं अर्थात अ, ई, उ इत्यादि, उसे लघु तथा बाकी सारे वर्ण गुरु वर्ण कहे जाते हैं। अर्थात जिस किसी वर्ण के पीछे कोई मात्रा ना हो अर्थात वह लघु वर्ण कहलाएगा तथा मात्रा वाले वर्ण गुरु वर्ण कहे जाते हैं। अब हम मेरु प्रस्तार के बारे में जानेंगे। मेरु प्रस्तार का अर्थ होता है मेरु पर्वत की सीढ़ी। मेरु प्रस्तार का सबसे पहला वर्णन पिंगल के छंद शास्त्र में किया गया है। गणित में मेरु प्रस्तार या हलायुध त्रिकोण या पास्कल त्रिकोण द्विपद गुणांकों को त्रिभुज के रूप में प्रस्तुत करने से बनता है। पश्चिमी जगत में इसका नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है, किंतु पास्कल से पहले अनेक गणितज्ञों ने इसका अध्ययन किया है, जैसे भारत के पिंगलाचार्य, पर्सिया, चीन, जर्मनी आदि के गणितज्ञ। छंदों में विभेद को वर्णित करने वाला मेरु प्रस्तार पास्कल के त्रिभुज से तुलनीय बनता है। मेरु प्रस्तार की 6 पंक्तियां कुछ इस प्रकार दी गई हैं और इसी आधार पर महर्षि पिंगल ने छंद शास्त्र की रचना की।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में छंद शास्त्र के प्रणेता महर्षि पिंगल के परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जो बहुत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। आप कमेंट करके बताइए कि ये बिंदु आपको कैसे लगे। अगले वीडियो में हम छंद के परिचय का अध्ययन करेंगे। वास्तव में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कृपया सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जिससे आपको अगला वीडियो भी मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।